कहा जाता है, जब भाग्य करवट लेता है तो महलों की दीवारें भी रो उठती हैं। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध था, पर एक दिन उसी दयालु हृदय को सबसे कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ा। उत्तर दिशा में पहाड़ियों से घिरा एक भव्य राज्य था, अमृतगढ़। नदियां वहां सोने सी चमकती थीं, खेत लहलहाते थे और प्रजा के चेहरे पर संतोष था। उस राज्य के राजा थे राजा आदित्यदेव। वे केवल सिंहासन के राजा नहीं थे, बल्कि लोगों के दिलों के भी राजा थे। दरबार में उनका एक ही नियम था, अन्याय करने वाला चाहे अपना हो या पराया, दंड अवश्य पाएगा। एक दिन दरबार लगा हुआ था, तभी एक बूढ़ा किसान कांपते हुए अंदर आया। महाराज, सूखे ने सब छीन लिया, मेरे बच्चे भूखे हैं। आज से तुम्हारे गांव का सारा कर माफ किया जाता है। राजकोष से अनाज और बैल दिए जाएं। मेरे रहते कोई भूखा नहीं रहेगा। दरबार महाराज की जय से गूंज उठा। राजा आदित्य देव की जीवन की सबसे अनमोल धरोहर थी उनकी पुत्री राजकुमारी नंदिनी। नंदिनी की हंसी से पूरा महल जीवंत हो उठता था। वो चंचल थी, निडर थी और अपने पिता की परछाई थी। राजा चाहे कितने भी व्यस्त हों, हर संध्या वे नंदिनी के साथ बाग में अवश्य समय बिताते। उन्हें क्या पता था कि समय उनकी खुशियों को परखने वाला है। एक दोपहर दरबार लगा हुआ था। अचानक आकाश में बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। महल के विशाल दरवाजे अपने आप खुल गए। सफेद वस्त्र पहने जटाधारी एक संत भीतर आए। उनकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। राजा आदित्य देव। महात्मा, आप कौन हैं? मैं समय का दूत हूँ और मैं एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ जो केवल आपको ही सुनना होगा। ये संदेश आपके भविष्य से जुड़ा है, लेकिन एक शर्त है। संदेश एकांत कक्ष में ही दूंगा और यदि उस समय कोई भी अंदर आया तो वो पत्थर बन जाएगा। मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। रात का समय। राजा और संत एक गुप्त कक्ष में प्रवेश करते हैं। राजा सैनिकों से कहते हैं, जब तक मैं बाहर ना आऊं, कोई भी अंदर ना आए। महाराज, आपकी सबसे प्रिय वस्तु संकट में है। 3 कठिन परीक्षाएं आपका इंतजार कर रही हैं और यदि आपने उन्हें पार नहीं किया। तभी बाहर खेलती हुई राजकुमारी नंदिनी अपने पिता को ढूंढते हुए उसी कक्ष तक आ पहुंची। सैनिक रोकते हैं। राजकुमारी जी, कृपया अंदर मत जाइए। लेकिन वो मासूम मुस्कान के साथ दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही संत भयभीत होकर चिल्लाते हैं, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। आकाश में बिजली कड़कती है। तेज प्रकाश कक्ष को घेर लेता है। कुछ क्षण बाद प्रकाश समाप्त होता है। राजकुमारी नंदिनी वहीं खड़ी है, पर अब उसकी त्वचा पत्थर बन चुकी है। उसकी आंखें निर्जीव हैं, वो एक मूर्ति बन चुकी है। राजा दौड़कर अपनी पुत्री को पकड़ते हैं, पर वो ठंडी कठोर पत्थर की हो चुकी है। रानी विलाप करती है। महल में शोक की लहर दौड़ जाती है। राजा संत की ओर मुड़ते हैं। आपने ये क्या किया? मेरी बेटी को जीवन दीजिए। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन अभी सब समाप्त नहीं हुआ। उपाय बताइए। 3 विशेष जड़ी बूटियां हैं। पहली से उसके चरण जीवित होंगे, दूसरी से उसका धड़ और हाथ, और तीसरी से उसका मस्तक। परंतु हर जड़ी बूटी एक भयानक स्थान पर है। हर पड़ाव मृत्यु से भरा है। मैं अपनी पुत्री के लिए मृत्यु से भी लड़ जाऊंगा। अब शुरू होगी एक राजा की नहीं, एक पिता की यात्रा। 3 जड़ी बूटियां, 3 कठिन पड़ाव और समय सीमित। क्या राजा आदित्यदेव राजकुमारी नंदिनी को बचा पाएंगे? राजमहल में सन्नाटा पसरा हुआ था। जहां कभी राजकुमारी नंदिनी की हंसी गूंजती थी, अब वहां केवल शोक की आहट थी। महल के मध्य कक्ष में नंदिनी की पत्थर बनी प्रतिमा खड़ी थी। राजा आदित्यदेव रात भर उसके पास बैठे रहे। न उन्होंने भोजन किया, न विश्राम। सुबह होते ही संत पुनः उनके सामने आए। महाराज, समय कम है। 30 दिन के भीतर तीनों जड़ी बूटियां न लाई गईं तो राजकुमारी सदा के लिए पत्थर बन जाएगी। संत ने अपनी कमंडल से जल भूमि पर छिड़का। भूमि पर एक दृश्य उभर आया।
घना भयावह जंगल। ये है अंधकार वन। वहां जीवन प्रभा नाम की जड़ी बूटी उगती है। उसे लाने से राजकुमारी के चरण जीवित होंगे, परंतु उस वन की रक्षा करता है एक विशाल विषधर नाग, जिसकी फुफकार से ही मृत्यु हो सकती है। महाराज, सेना भेज दीजिए। नहीं, ये एक पिता की परीक्षा है। मैं स्वयं जाऊंगा। कमर में तलवार, पीठ पर धनुष। उन्होंने अंतिम बार पत्थर बनी नंदिनी को देखा। पिता वचन देता है नंदिनी, तुम्हें वापस ला कर रहूंगा। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां, उफनती नदियां। कई दिन बीत गए, घाव लगे, थकान हुई, पर पिता का हृदय अडिग रहा। आखिरकार वे पहुंचे अंधकार वन के प्रवेश द्वार पर। ये जंगल सामान्य नहीं था। सूर्य की किरणें भीतर नहीं पहुंचती थी। पेड़ इतने घने थे कि आकाश दिखाई नहीं देता था। अजीब आवाजें गूंज रही थी। राजा ने तलवार कसकर पकड़ी। डर मुझे नहीं रोक सकता। जैसे ही वे भीतर बढ़े, झाड़ियों से 3 जंगली भेड़िए निकल आए। उन्होंने राजा पर हमला किया। राजा ने तलवार घुमाई। भीषण संघर्ष हुआ। अंततः भेड़िए परास्त हुए। पर ये तो केवल शुरुआत थी। जंगल के मध्य एक खुला स्थान था। वहां एक विशाल काला नाग वृक्ष के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। कौन है जो मेरे क्षेत्र में आया है? मैं अमृतगढ़ का राजा आदित्य देव हूँ। मैं जीवन प्रभा जड़ी बूटी लेने आया हूँ। जो यहाँ आता है वो जीवित वापस नहीं जाता। मैं अपनी पुत्री के लिए आया हूँ, मृत्यु से भी नहीं डरता। नाग ने फुफकार भरी। उसकी विषैली सांस से आसपास की घास काली पड़ गई। को सब धुंधला हो गया। तभी उन्हें संत के शब्द याद आए, हर परीक्षा में बल नहीं, बुद्धि काम आएगी। राजा ने देखा नाग की आंखें उसकी कमजोरी थीं। जैसे ही नाग झपटा, राजा तेजी से एक और हटे और तलवार पूरी शक्ति से उसकी आंख पर दे मारी। नाग दर्द से तड़प उठा। कुछ ही क्षणों में उसका विशाल शरीर भूमि पर गिर पड़ा। जंगल में पहली बार शांति छा गई। नाग के पीछे एक चट्टान के पास नीली आभा से चमकती एक जड़ी दिखाई दी। वही थी जीवन प्रभा। राजा ने सावधानी से उसे तोड़ा। जैसे ही उन्होंने उसे हाथ में लिया, अंधकार वन में हल्की रोशनी फैल गई, मानो वन ने उनकी विजय स्वीकार कर ली हो। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा महल लौटे। पूरा राज्य उनकी ओर आशा भरी नजरों से देख रहा था। संत प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने जीवन प्रभा जड़ी नंदिनी के पत्थर बने चरणों पर रखी। संत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे पत्थर में दरार आई और नंदिनी के पैर जीवित हो गए। महल में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, पर उसका शेष शरीर अब भी पत्थर था। पहला पड़ाव पार हो चुका था, पर अभी 2 कठिन मार्ग बाकी थे। समय बीत रहा था और मृत्यु की छाया अब भी महल के ऊपर मंडरा रही थी। पहली जड़ी बूटी से राजकुमारी नंदिनी के चरण जीवित हो चुके थे, पर उसका शेष शरीर अब भी पत्थर बना खड़ा था। महल में आशा की किरण तो जगी थी, लेकिन समय तेजी से बीत रहा था। संत ने राजा को चेताया, महाराज, अब दूसरा पड़ाव और भी कठिन है। ये केवल शक्ति की नहीं, धैर्य और त्याग की परीक्षा होगी। मुझे स्थान बताइए। संत ने भूमि पर फिर जल छिड़का। इस बार दृश्य उभरा। लाल आकाश, धधकता हुआ पर्वत, चारों ओर आग की लपटें। ये है अग्नि पर्वत। वहां अंगार शिला नाम की जड़ी मिलती है। उससे राजकुमारी का धड़ और हाथ जीवित होंगे। लेकिन उस पर्वत की रक्षा करता है एक भयानक राक्षस, जिसकी शक्ति आग से भी प्रचंड है। महाराज, ये आत्मघाती यात्रा है। मेरी बेटी के बिना जीवन ही व्यर्थ है। राजा बिना विश्राम किए फिर यात्रा पर निकल पड़े। इस बार मार्ग और भी कठिन था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा गर्म होती जाती, धरती तपने लगी। कई दिन बाद वे पहुंचे अग्नि पर्वत के निकट। पर्वत से लावा बह रहा था। आकाश धुएं से भरा था। राजा को आगे बढ़ने के लिए जलती चट्टानों पर चलना पड़ा। उनके पैरों में छाले पड़ गए, पर उन्होंने रुकना स्वीकार नहीं किया। अचानक पर्वत कांप उठा। आग की लपटों के बीच एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल, शरीर धुएं से ढका हुआ। कौन है जो मेरे अग्नि लोक में आया है? मैं राजा आदित्य देव हूँ। अंगार शिला लेने आया हूँ। अंगार शिला पाने के लिए तुम्हें पहले मुझे हराना होगा।
राक्षस ने आग का गोला फेंका। राजा एक ओर कूद गए। उन्होंने तीर चलाया पर राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राक्षस ने अपनी गदा से प्रहार किया। धरती फट गई। राजा घायल हुए पर उठ खड़े हुए। तभी उन्हें एक बात समझ आई, राक्षस की शक्ति अग्नि से है। राजा ने पर्वत की ढलान पर बहते लावे की ओर देखा। उन्होंने अपनी तलवार से एक बड़ी चट्टान गिराई। चट्टान गिरते ही लावा राक्षस की ओर बहा। राक्षस आग से नहीं बल्कि अपनी ही अग्नि जाल में फंस गया। कुछ ही क्षणों में वो राख बन गया। राक्षस के पीछे एक लाल चमकती जड़ी दिखाई दी। वही थी अंगारशिला। राजा ने उसे सावधानी से उठाया। जैसे ही जड़ी हाथ में आई, पर्वत की लपटें शांत होने लगी। राजा महल लौटे। इस बार वे पहले से अधिक घायल थे, पर उनके हाथ में आशा थी। संत ने मंत्र पढ़ा। राजा ने अंगारशिला नंदिनी के पत्थर बने धड़ पर रखी। धीरे धीरे पत्थर पिघलने लगा। उसके हाथ और शरीर जीवित हो गए। अब केवल उसका मस्तक पत्थर था। रानी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे आशा के आंसू थे। 2 पड़ाव पार हो चुके थे, पर अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। समय समाप्त होने में अब केवल कुछ ही दिन शेष थे। क्या राजा अंतिम जड़ी ला पाएंगे? राजकुमारी नंदिनी का शरीर अब जीवित हो चुका था, लेकिन उसका मस्तक अब भी पत्थर बना हुआ था। समय बहुत कम बचा था। संत ने राजा आदित्य देव को अंतिम बार बुलाया। महाराज, अब अंतिम जड़ी बची है। यदि इसे 3 दिन के भीतर नहीं लाया गया तो राजकुमारी सदा के लिए पत्थर बन जाएगी। राजा की सांसें भारी हो गईं। स्थान बताइए, चाहे मृत्यु ही क्यों ना सामने हो। संत ने आंखें बंद की। भूमि पर जल छिड़का। इस बार जो दृश्य उभरा उसे देखकर दरबार कांप उठा। काला आकाश, सूखी धरती, टूटे हुए वृक्ष, चारों ओर अजीब सी नीरवता। ये है मृत्यु घाटी। वहां जीवन प्रभा नाम की अंतिम जड़ी है। पर ध्यान रहे, वहां कोई राक्षस नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे भीतर होगी। राजा समझ नहीं पाए, लेकिन वे निकल पड़े। जैसे ही राजा घाटी में पहुंचे, चारों ओर अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उन्हें अपने अतीत की आवाजें सुनाई दी। तुम असफल हो जाओगे। तुम देर से पहुंचे। नंदिनी नहीं बचेगी। राजा के कदम डगमगाए। अचानक उनके सामने एक भ्रम प्रकट हुआ। राजकुमारी नंदिनी पत्थर बनकर टूट रही थी। वे आगे बढ़े, पर दृश्य गायब हो गया। घाटी उन्हें डराना चाहती थी, उन्हें हार मानने पर मजबूर करना चाहती थी। राजा ने आंखें बंद की। उन्होंने गहरी सांस ली। मैं पिता हूं, और एक पिता का विश्वास किसी भी अंधकार से बड़ा होता है। अचानक फुसफुसाहट बंद हो गई। धरती के बीचों बीच एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वहां एक छोटी सी चमकती जड़ी उग रही थी, शांत पर तेजस्वी। राजा ने उसे उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे हाथ में लिया, पूरी घाटी प्रकाश से भर गई। अंधकार समाप्त हो गया। राजा महल लौटे। संत ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ये अंतिम अवसर है। राजा ने कांपते हाथों से जीवन प्रभा नंदिनी के मस्तक पर रखी। पूरा महल रोशनी से भर गया। पत्थर धीरे धीरे टूटने लगा और फिर राजकुमारी नंदिनी ने आंखें खोल दी। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। रानी ने बेटी को गले लगा लिया। पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। तीनों पड़ाव पूरे हुए। शक्ति की परीक्षा, साहस की परीक्षा और अंत में विश्वास की परीक्षा। राजा आदित्य देव ने साबित कर दिया, सच्चा प्रेम किसी भी अंधकार को हरा सकता है। राजकुमारी नंदिनी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। दीप जल रहे थे, शंख बज रहे थे। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन राजा आदित्य देव के मन में एक प्रश्न अब भी बाकी था। ये सब हुआ कैसे? अगले दिन राजा संत के आश्रम पहुंचे। गुरुदेव, मेरी पुत्री को ये श्राप किसने दिया था? महाराज, ये श्राप किसी राक्षस ने नहीं दिया था। तो फिर कौन? ये परीक्षा स्वयं भगवान ने ली थी। महाराज, आप न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब आपको अपने राज्य पर गर्व होने लगा था। राजा को याद आया, कुछ समय पहले उन्होंने कहा था, मेरे राज्य जैसा सुखी राज्य कोई नहीं। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, वो धीरे धीरे मन में प्रवेश करता है।
भगवान ने आपकी परीक्षा ली, ये देखने के लिए कि आपका प्रेम और विश्वास आपके गर्व से बड़ा है या नहीं। यदि यह परीक्षा थी तो मैं आभारी हूँ। मैंने सीखा है कि शक्ति से बड़ा विनम्रता होती है। और इसी कारण आपकी पुत्री को जीवन वापस मिला। गुरुदेव, मैं इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं प्रजा की सेवा करूंगी। सदा धर्म के मार्ग पर चलो पुत्री। उस दिन के बाद राजा आदित्य देव और भी अधिक विनम्र हो गए। उन्होंने राज्य में विद्यालय बनवाए, अस्पताल खुलवाए, गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले। नंदिनी स्वयं प्रजा के बीच जाती। राज्य पहले से भी अधिक सुखी हो गया, लेकिन इस बार गर्व नहीं, केवल कृतज्ञता थी।